गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन और आपको मेरे चैनल एवन टॉपर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जनरली कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इंग्लिश पे कोई लेक्चर बनाइए, तो हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग सबसे पहले आज टॉपिक रहेगा नाउन। जनरली इस बच्चों में इस टॉपिक पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को पहचान नहीं पाते हैं, तो हम पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस तक नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर नाउन होते क्या है, इसके काइंड समझेंगे और लास्ट में हम इस पे लगभग 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे नाउन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं फर्दर डिले करते हुए। चलिए नाउन नाउन एक्चुअली क्या होता है कि नाउन हम लोग बचपन से ही पर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम, पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। प्लेस का नाम, ठीक है, और थिंग्स किसी भी वस्तु का नाम। अब देखिए जनरली सारी चीज़ें जो होती है ना इससे संबंधित है। आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम पर्सन में आ जाता है, ठीक है। प्लेस की बात करें, होशंगाबाद, भोपाल, एमपी, ये सब प्लेस में आ जाएंगे। थिंग्स का मतलब जो भी बची एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो थिंग्स में आ जाएंगी। तो सारी कैटेगरी जो होती है इस तीनों में समा जाती है, इसलिए हम बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। एक्चुअली ये इसका एक ओवरव्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन एक्चुअली देखा जाए तो जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से नाउन को हम कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग मोड। नाउन इज द नेमिंग मोड ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स etc, ठीक है। और नाउन का पहचान कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें कहा जाए केवल आप नाउन को छाटिए, तो नाउन का कुछ बताएगा तब तो कैरेक्टर होगा। तो नाउन तो सबसे पहले नेमिंग वर्ड होगा, पहला पॉइंट कि नेमिंग वर्ड से हम पकड़ लेंगे। दूसरा है कि जब भी नाउन आएगा, वर्ड आएगा, जब भी एक वर्ड से पहले कोई आर्टिकल यदि लिखा होगा, कोई बात, जैसे कि आई बॉट अ पेन, देख रहे हैं, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। यहां पे पेन से पहले एक आर्टिकल लगा हुआ, इसका मतलब पक्का डेफिनेटली है कि पेन क्या है, पेन क्या है, आपका नाउन है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन को ही रिफर करता है। आर्टिकल हमेशा जिस वर्ड से पहले आता है वो हमेशा डिफिनिट है कि वो नाउन ही होगा। क्लियर यहां तक? मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम गोइंग टू द दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू द दिल्ली। इसका मतलब ये दिल्ली जो वर्ड है किसी प्लेस का नाम है, यहां से पकड़ सकते हैं। और दिल्ली से पहले द लगा हुआ है, ठीक है, दिल्ली से पहले क्या लगा हुआ है, ठीक है, द लगा हुआ है। इसका मतलब कि दिल्ली क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और तीसरा इसका एक दूसरा हम और पहचान कर सकते हैं नाउन को कि किसी भी वर्ड के पहले उसका प्लूरलाइजेशन किया जाए, मतलब उसको बहुवचन बनाया जाए, एक या एक से अधिक बनाया जाए, तो पक्का वो नाउन ही होगा, क्योंकि नाउन को ही एक या एक से ज़्यादा बनाया जाता है। और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यस या यस लगा करके उसको प्लूरलाइजेशन नहीं किया। हम आगे पढ़ाएंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब में यस या यस लगता है, लेकिन वह क्यों लगता है आगे हम पढ़ेंगे। और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यस या यस नहीं लगाया जाता, केवल नाउन को छोड़ करके। तो नाउन में यस या यस लगा कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, उसका प्लूरलाइजेशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक पेन है तो मैं पेन बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेन है तो मैं पेन्स बोल दूंगा, ठीक है। तो देख रहे हैं नाउन में ही यस या यस लगा है, ठीक है। जैसे मेरे पास पेज है, पेज लिखूंगा, पेजेस हो जाएंगे तो मैं पेजेस लिखूंगा, देख रहे हैं आप। तो हमेशा नाउन में ही यस या यस लगता है और किसी में नहीं लगता है, उसका प्लूरलाइजेशन इसी तरह से होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? तो हमने आपको पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स etc। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन के पहले जो जिस भी वर्ड से पहले आर्टिकल आता है, आर्टिकल आपको बताऊंगा आगे चल के कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और दी जो है कि आर्टिकल होता है। ये वर्ड, ये जो आर्टिकल है किसी भी वर्ड से पहले आएगा, डेफिनेटली है कि 100% श्योर है कि दे आर क्या हो जाएंगे, वो नाउन हो जाए। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ड को जब हम प्लूरलाइजेशन करते हैं तो केवल नाउन का ही प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। भाई हम किसी पर्सन को प्लूरल बना सकते हैं, किसी प्लेस को प्लूरल बना सकते हैं, किसी थिंग्स को प्लूरल बना सकते हैं, किसी को प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम इसलिए ऐसे इस लगा उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन। एक्चुअली नाउन का हम भेद पढ़ेंगे, नाउन कितने तरह के होते हैं, तो एक एक चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाउन्स के भेद में पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, तो पहला आपका काइंड्स ऑफ नाउन, पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। इसको पर्सनल नाउन भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? पर्सनल नाउन भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन, प्रॉपर मतलब होता है जिसकी अपनी किसी पे अधिकार हो, प्रॉपर उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे राहुल का नाम अपना नाम है,
इसलिए राहुल पर्सनल हो गया, यानी प्रॉपर हो गया। बाइबल एक बुक है, जो कि किसी भी चीज़ को हम लोग बाइबल नहीं बोल सकते, उसका प्रॉपर हो गया अपना। दिल्ली एक जगह का नाम है, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि दिल्ली का नाम दिल्ली, उसी को हम लोग दिल्ली कहेंगे जिसका होगा। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है प्रॉपर नाउन का, जरा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन नाम का वर्ड को कहते हैं, तो नाम नेमिंग वर्ड हमेशा द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज कैपिटल। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है, आपका नाम, मेरा नाम, दिल्ली, होशंगाबाद, भोपाल, मद्रास, ये सब क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन हो गए। किसी भी नदी का नाम लिख लीजिए, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नदी का नाम मैं बोला हूं, नदी नहीं बोला, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, ये सब नदियों के नाम है। ठीक है, क्लियर है। पेन का नाम, पेन नहीं कहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे स्केच मैक्स पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं गोल ग्लेडर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब पेन के नाम है, तो जो उनका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट है कॉमन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रॉपर नाउन पढ़े हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने उसमें पढ़ा था कि राहुल क्या है? बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया। हमने पढ़ा था बाइबल इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन बाइबल है क्या? बुक है, तो बुक क्या कहलाएगी आपकी जी? कॉमन नाउन कहला जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा नदी का नाम गंगा, तो रिवर क्या हो जाएगी? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो जो प्रॉपर नाउन जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर नाम है प्रॉपर नाउन है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है क्या? एक प्लेयर है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैं सद्दाम हुसैन एक स्टूडेंट हूं, तो मेरा नाम प्रॉपर हो गया, लेकिन मैं हूं क्या? स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई टीचर उसका नाम ए बी है, ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, लेकिन वो है क्या? टीचर, तो टीचर आपका हो गया कॉमन नाउन। क्लियर? समझ में आया यहां तक? तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आप को रिलेट कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मैथ की बुक पढ़ा रहा हूं, और मैथ की बुक है आर डी शर्मा, तो आर डी शर्मा की जो बुक कहलाएगी वो होगी प्रॉपर नाउन, क्योंकि आर डी शर्मा फिक्स हो गया, उनका पर्सनल नाम हो गया, तो आर डी शर्मा की बुक क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। लेकिन वो क्या है? वो किस चीज कैटेगरी में आती है? तो वो है बुक। वो क्या है? बुक है, तो बुक क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ठीक है, चेयर, अब चूंकि चेयर मटेरियल नाउन, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब कुछ कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आ गया, हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग ना उसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और प्रॉपर नाउन को आर्टिकल। जैसे मैं नहीं लिख सकता हूं कि माई नेम इज अ सद्दाम हुसैन, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। यहां पे मैं अपने नाम के पहले आर्टिकल नहीं लिख सकता हूं, मैं अपने नाम के पहले आर्टिकल नहीं यूज कर सकता हूं। क्लियर है? ठीक है, तो वही लिखा है। जैसे जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा वर्ड बोला है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दो का यूज कर सकते हैं, ए और एन का नहीं यूज कर सकते। मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, तो ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी हम द का यूज, हम यहाँ पे लिख दूं, आप लिख लीजिएगा, ए और एन का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते, द का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जब उसका कॉमन नाउन बनाया जाता है, जैसे कॉमन नाउन जैसे ही बना दिया जाएगा, तो हम उसका आर्टिकल का यूज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दूं, थोड़ा सा देखिए, मैं लिखूं देयर आर टू मोहन इन माई क्लास। देख रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मोहन प्रॉपर नाउन है,
बिल्कुल मोहन किसी का नाम है। मोहन प्रॉपर नाउन, मैं उसको काउंटिंग करा रहा हूँ। काउंटिंग कराने का मतलब मैं उसको आर्टिकलाइजेशन कर रहा हूँ, उसको एक लिख सकता हूँ, दो लिख सकता हूँ, तीन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम लोग ये कर सकते हैं। एक्चुअली टू है यहाँ पे, एक सेंटेंस के रूप में आपको वहां पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देयर आर टू मोहन इन माई क्लास, द फर्स्ट वन या द फर्स्ट वन यहाँ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोहन का कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। मोहन यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह नहीं यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। हम नहीं लिख सकते आई वेंट टू अ दिल्ली। ठीक है, मैं एक दिल्ली में जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा आई वेंट टू दिल्ली या आई वेंट टू द दिल्ली। ये सही है आपका, क्लियर है, आई वेंट टू द दिल्ली। ठीक है, कॉमन नाउन समझ में आ गया। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होता है उस वह क्या है उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट का नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट है तो वो कॉमन नाउन हो गया। किसी भी प्लेयर का नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन वो है क्या, प्लेयर, कॉमन नाउन हो गया। किसी भी बॉय का नाम प्रॉपर, वो है क्या, बॉय। किसी भी टीचर का नाम कॉमन प्रॉपर नाउन, वो है क्या, टीचर। किसी भी बुक का नाम प्रॉपर नाउन, वो है क्या, बुक। किसी भी नदी का नाम प्रॉपर नाउन, वह है क्या, रिवर, कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन एक्चुअली समूहवाचक को बोलते हैं। ये एक कलेक्शन दिखाती है। ठीक है, कलेक्शन दिखाई। अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लास। ठीक है, क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्लास। ठीक है, ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं तो उनको क्लास बोलते हैं। टीम, टीम क्या है, टीम किसी भी चीज की हो सकती है। अ टीम ऑफ बैंड, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अ टीम ऑफ किसी भी चीज की टीम को हम लोग मतलब ऐसे ही उनको टीम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। यूनियन, ठीक है, द मेंबर ऑफ यूनियन। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनियन। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी एक तरह का क्या कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि गवर्नमेंट एक समूह को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी हम लोग बोलते हैं। एक वर्ड आया प्राइड, प्राइड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ लायंस, लिख लीजिए यहां पे, ग्रुप ऑफ लायंस को हम लोग बोलते हैं क्या जी, प्राइड। ठीक है, स्कूल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, प्राइड यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, सोल होता है, ठीक है, बंचेज होता है, आपने पढ़ा हुआ, बुके होता है, आप लोगों सुनिए, ये सब क्या है, ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, बुके बोलते हैं उसे, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं, ढेर सारे फ्लावर्स को बुके बोल सकते हैं। ठीक है, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोलते हैं, आप नाम सुना होगा। बीवी, एक वर्ड है बीवी, BEVY, बीवी, बीवी बोलते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को बेबी बोला जाता है, BEVY। ठीक है, बंच लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से मैं कलेक्टिव नाउन बता दिया आपको। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, अगले राउंड को। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा है नहीं। आगे हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट, अब जरा कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ और देखिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन दो तरह का हो सकता है, या तो डिवाइडेड सेंस में हो सकता है, मतलब डिवाइडेड, उसमें विवाद हो, उसमें क्या हो, विवाद हो, या तो यूनिटी सेंस में होता है, या यूनियन में हो, जिसमें ग्रुप का, तो उसको सिंगुलर नाउन में हम सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे मैं टीम को एज अ कलेक्टिव नाउन यूज किया हूँ, मतलब यूनियन के सेंस में, यूनिटी के सेंस में, सिंगुलर के रूप में। देखिए, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है। क्लियर हुआ। ठीक है, देख रहे हैं, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तभी तो वो स्ट्रांग है। लेकिन मैं दूसरा लिखूं, द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन। द जूरी कंसिस्ट ऑफ, जूरी में 12 लोग हैं। यहां पे मैं जूरी को क्या कर रहा हूं, जूरी को मैं डिवाइड कर रहा हूं, जूरी को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। देख रहे हैं, तो जूरी कंसिस्ट ऑफ, जूरी के अंदर 12 मेंबर्स हैं। जूरी के अंदर क्या है, 12 मेंबर तक। कंसिस्ट ऑफ सही है कि कंसिस्ट ऑफ, यानी जूरी यहाँ पे, सॉरी, जूरी यहाँ पे सिंगुलर एज ए यूनिटी के रूप में हुआ। जूरी के अंदर 12 लोग हैं, इसका मतलब सभी यूनाइटेड सेंस में है, तो ये बिल्कुल सही है। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ब में, यस ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। आगे बताऊंगा। देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे वर्ब। वर्ब ऐसे प्लूरल होती है, कोई भी वर्ब आप अपनी स्टेटिंग अवस्था में है वो हमेशा प्लूरल होगी। जैसे प्ले, प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, स्टडी में तो पढ़ना। ठीक है, गो माने जाना। ठीक है, ये सभी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही वर्ब में यस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर वर्ब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर वर्ब।
ठीक है, वर्ब में यस यस लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। इसी तरह से ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। कंसिस्ट वर्ब है इसलिए कंसिस्ट ऑफ लगाया। क्लियर है, ऑफ प्रीपोजिशन है क्योंकि कंसिस्ट हमेशा ऑफ के साथ ही चलता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए टीम सिंगुलर था इसलिए इज लगा, क्योंकि इज सिंगुलर आ रहा था तो प्लूरल के साथ आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड। अब देखिए यहाँ पे विवाद हो गया, झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा कब होगा, जब उसमें डिवाइडेड का सेंस होगा तभी झगड़ा हो जाएगा। ग्रुप रहता, यूनिटी रहता तो झगड़ा नहीं करते, इसका मतलब उनमें डिवाइडेड है, वो लोग अलग अलग थलग हैं, इसीलिए यहाँ पे द टीम आर दिख रहे हैं, यहाँ पे द टीम आर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड का सेंस आ रहा है। द टीम आर क्वेरलिंग लाइक अ चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए ज्यूरी लोग यहाँ पे यूनिटेड सेंस में नहीं है। यदि 12 लोगों की 12 मेंबर्स की बेंच है तो सभी क्या है, डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब सभी का ओपिनियन क्या है, अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पे जूरी सिंगुलर जरूर है लेकिन यहाँ पे जूरी सिंगुलर ना होकर के एज अ प्लूरल काम कर रहा है, इसलिए आर सही है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। मैं आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब एक्चुअली में होती है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन अपने स्टैटिक अवस्था में रहती है तो प्लूरल में रहती है, उसके साथ यस या यस लगा करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है, सॉरी नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत अलग तरह का नाउन है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई मोल नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट उसी को बोलते हैं, वो जो वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट उसी की मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे देखिए नेम ऑफ क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी को देख नहीं सकते। नेम ऑफ एक्शंस, ठीक है, उसको भी नहीं देख सकते आप। एंड स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वालिटी की बात करें तो आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है, ऑनेस्टी की क्वालिटी हो सकती है, आपके अंदर काइंडनेस की क्वालिटी हो सकती है, आपके अंदर ब्रेवरी की क्वालिटी हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग बताऊंगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मैं वहीं पे आपको लिखूं ऑनेस्ट, थोड़ा पेन बदल दूं मैं, यदि मैं वहीं लिखूं ऑनेस्ट, देखिए वर्ड आ गया, वहीं पे मैं लिखूं काइंड, वहीं पे लिखूं मैं ब्रीव। अब ये वर्ड देखिए जरा, बहुत अच्छा वर्ड है नाउन। बेसिकली यदि आप नाउन को समझ गए ना तो समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का आधा काम आप खत्म कर दिए। देखिए ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मैं आगे चल के बताऊंगा, फिर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। यह नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। ऑनेस्ट मतलब मैं ईमानदार हूं, आप ईमानदार हैं, तो आपकी क्वालिटी है कि आप ऑनेस्ट है, इसका मतलब ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव वर्ड। काइंड, आप दयालु हैं, इसका मतलब आपकी क्वालिटी है कि आप दयालु, यानी काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह से ब्रेव क्या है, जैसे मैं कहूं कि शिवाजी बहुत बहादुर थे, तो बहुत बहादुर थे, इसका मतलब ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है, तो एडजेक्टिव से हम लोग क्या बना रहे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। देखिए ऑनेस्ट था तो ऑनेस्टी बना लिए, काइंड था तो काइंडनेस बना लिए, ब्रेव था तो ब्रेवरी बनी। मतलब ये एडजेक्टिव था और ये पूरी तरह से अपोजिट चलते हुए क्या बन गया, नाउन बन गया। क्लियर है, ऑनेस्टी एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, काइंडनेस ब्रेवरी। क्लियर हुआ। उसी तरह से एक्शन की बात करेंगे तो हेट, हेट क्या है, एक्चुअली हेट एडजेक्टिव है, हेट एक्चुअली वर्ब है, लेकिन वर्ब से हम लोग ने क्या बना दिया यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेट्रेड बना दिया। क्या बना दिया, हेट्रेड। लॉफ वर्ब है हंसना, लाफ से क्या बना दिया, लाफ्टर, हंसी, जिसे इसीलिए नाम सुना होगा लाफ्टर चैनल। ठीक है, थीप, थीप माने चोरी होता है, ठीक है, वर्ब है। उसी तरह से बन गया थेफ्ट। ठीक है, तो ये हेट से हेट्रेड बना, लाफ से लाफ्टर बना, थीप से थेफ्ट बना। ठीक है, यहां पे देखिए पावर्टी, पुअर से बन गया पावर्टी, पुअर से क्या बन गया, पावर्टी। पुअर एक क्वालिटी है, पुअर एक क्वालिटी है, मतलब मैं गरीब हूं, मेरी क्वालिटी के मैं गरीब हूं, तो पुअर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह जैसे रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका बनाना चाहें तो आप रिचनेस बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इलनेस, चाइल्ड, आधा वर्ड लिखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड बचपना, चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, बचपना। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली जो बनता है लास्ट में कभी ईएस जोड़ के बनता है, कभी वाई लग जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस लग सकता है, ठीक है, कभी वाई लग जाता है। इस सब वर्ड से मिल करके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखिएगा, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, और इनके पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे हम देखेंगे मटेरियल नाउन।
आगे हम देखेंगे आपका मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन, नाम से ही पता चल रहा है किसी मटेरियल से मिलकर के बने वो नाउन को हम लोग मटेरियल कहेंगे। जैसे नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, ठीक है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर मटेरियल नाउन है। कॉफ़ी मटेरियल नाउन है। शुगर मटेरियल नाउन है। वाटर, लेकिन अब जरा थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। गोल्ड मटेरियल नाउन जरूर है, लेकिन उससे कोई ज्वेलरी बन गया उसका नाम दे देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। देख रहे हैं, सिल्वर मटेरियल नाउन है, सिल्वर से जो भी मटेरियल बन जाएगी, जो भी चीज़ बन जाएगी उसका नाम दे दिया जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कॉफ़ी, स्टारबक्स की कॉफ़ी पढ़ते हैं तो स्टारबक्स एक नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। बनी किस चीज़ की? कॉफ़ी की, मटेरियल नाउन। शुगर चीनी है, मटेरियल नाउन है, और किसी शुगर की पैकेट खरीद लीजिए उसका नाम कुछ समथिंग हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। वाटर, किलने का वाटर खरीद लीजिए तो किलने क्या हो गया? किलने मटेरियल नाउन नहीं है, उसके अंदर जो पानी है वो मटेरियल नाउन है, किलने प्रॉपर नाउन हो गया। बिस्लेरी प्रॉपर नाउन हो गया। देख रहे हैं वर्ड? तो नाउन को आप बेसिकली बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मटेरियल नाउन। अब ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो चुका है। एक मैंने आपको धीरे धीरे करते करते मैंने आपको पांचों नाउन्स का भेद बता चुका हूं। अब अगला नाउन है नाउन एंड नंबर, मतलब नाउन को काउंटिंग के रूप में कितनी तरह से देख सकते हैं, एज ए काउंट। यदि नाउन को हम लोग काउंटिंग करना चाहें तो कितने तरह के नाउन को हम लोग बांट सकते हैं। जैसे आपने प्लूरल पढ़ा, सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरह से नाउन का एक अलग भेद होता है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जनरली हम लोग, हमारे दिमाग में ये वहम रहता है कि जिसको काउंटिंग करते हैं काउंटेबल होता है, जिसको काउंटिंग नहीं करते हैं वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है। काउंटेबल का मतलब दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंटिंग करते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है दैट कांट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड, बट कैन बी मेजर्ड। इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका वजन तो कर सकते हैं ना जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। काउंटेबल बहुत ईजी होता है, अनकाउंटेबल हमको कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। इसमें हमेशा इसको हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल नहीं बन सकता है अनकाउंटेबल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हमेशा हम लोग एज अ अनकाउंटेबल यूज करते हैं। आप किसी के हेट्रेड को नहीं काउंट कर सकते हैं, किसी के काइंडनेस को काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी की ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? किसी की पावर्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं? किसी की लव को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं? इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा अनकाउंटेबल कैटेगरी। मटेरियल नाउन, अभी आज देख लीजिए, गोल्ड को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं बल्कि तौल सकते हैं, इसीलिए गोल्ड हमेशा अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा, हमेशा सिंगुलर के यूज। गोल्ड का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, गोल्ड को कभी वर्ब, प्लूरल वर्ब के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है, आप कभी कॉफीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अ पीस, अ पैकेट ऑफ कॉफी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। शुगर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर हमेशा अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते प्लीज गिव मी 2 शुगर, आपको बोलना पड़ेगा वजन में, ठीक है, क्लियर। प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है। वाटर को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वाटर को या तो बॉटल में भरिए या ग्लास में भरिए या पैक बनाइए, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा एज अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा। उसका प्लूरल बनाने के लिए उससे पहले कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा, क्लियर। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, अब हम ग्लास को काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में लिखूं मैं यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मैं लिखूं 2 ग्लास ऑफ वाटर, देख रहे हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर 2 ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब हुआ मैं ग्लास को काउंटिंग कर रहा हूं तो ग्लास एक है, काउंटिंग हो गया, लेकिन वाटर का स्टेट चेंज नहीं हुआ, वाटर अभी भी वाटर था, अभी भी वाटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा था 2 ग्लासेज ऑफ वाटर, क्लियर। मैंने ग्लास को काउंटिंग कराया न कि वाटर, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। इसमें केवल 2 ही नाउन आते हैं, एक मटेरियल नाउन आ सकता है और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। इसमें आपके सारे नाउन आ सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंटेबल बनाया जा सकता है, प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल बनाया जा सकता, और काउंटेबल नाउन तो हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक है हमारा नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड मतलब कभी कभी जो नाउन होता है ना, 2 नाउन को मिलकर के नाउन बनता है, उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। 2 नाउन का एक नाउन बनता है, उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। जरा ध्यान दीजिए नाउन कंपाउंड क्या होता है, नाउन प्लस नाउन, और इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाना बड़ा
कंफ्यूजन होता है कि किस किस पार्ट का प्लूरल बनाया जाए, दोनों पार्ट का प्लूरल बनाया जाए या सिंगल पार्ट का। जैसे गार्डन और चेयर, दो वर्ड मिलकर के बना है गार्डन चेयर, तो इसका प्लूरल बना होगा तो क्या हम गार्डन्स चेयर्स लिखेंगे या गार्डन चेयर? तो याद रखिए गार्डन चेयर का प्लूरल होगा गार्डन चेयर्स, ठीक है। लास्ट पार्ट में जनरली हम प्लूरल लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यदि आप लिखना चाहेंगे गार्डन्स चेयर तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है जी। उसी तरह टेबल लेग, टेबल लेग तो टेबल लेग्स। अब मेन बात ये है, जरा देखिए, यदि हम गार्डन्स करते हैं, समझिए मीनिंग समझिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं किस में लगेगा। अब बस इतना देखिए, ये गार्डन चेयर है, ये बोलना क्या चाह रहा है, गार्डन का चेयर, समझ रहे हैं? तो प्लूरल किसका बनेगा, चेयर का प्लूरल बनेगा ना जी। गार्डन में ढेर सारी चेयर होंगी, कि ढेर सारे गार्डन होंगे और ढेर सारे चेयर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गार्डन का चेयर यानी गार्डन के कुर्सियां, तो कुर्सियों का प्लूरल बन सकता है ना। तो गार्डन हु बहु रहा चेयर। टेबल लेग का मतलब टेबल का पैर, टेबल का लेग, तो हम प्लूरल किसका बनाएंगे, टेबल का पैर, ना कि ढेर सारे टेबल बन गए। गर्ल चाइल्ड, अब ये चल, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम सुने होगा, तो जो बेटी वर्ड होती है इसमें उसको गर्ल चाइल्ड बोला गया है। क्या बोला गया है, गर्ल चाइल्ड। उसका प्लूरल बनेगा तो गर्ल चाइल्ड, गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है। गर्ल स्टूडेंट तो गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से नाउन कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं। मेन पार्ट है, हमको मेरा बताने का पर्पज ये रहा कि आप कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाइए तो देखिए कि किसका प्लूरल सेंस में आ रहा है, ठीक है, उसी का प्लूरल बनाइए। जिस एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल स्टूडेंट है तो मैं बोलूँगा लड़कियाँ, स्टूडेंट्स जो लड़कियाँ हैं तो गर्ल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। मतलब कभी ऐसा नाउन आता है कि पहला नाउन हो, फिर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए, फिर नाउन आए, लेकिन याद रहे इस बीच में ये जो नाउन है दोनों नाउन हमेशा सेम रहने चाहिए। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेजेस, वर्ड फॉर वर्ड, तो इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं, इनका कभी मत लिखिएगा विलेजेस आफ्टर विलेजेस, आवर्स आफ्टर आवर्स, पेज आफ्टर पेजेस, वर्ड फॉर वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, कभी इनका प्लूरल नहीं बनता है। कब, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब नाउन शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड्स। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अलग हो गया तब, यदि दोनों नाउन प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद होने वाले नाउन यदि अलग अलग हो गए तब कैसे बना। जैसे देखिए मदर इन लॉ, इसका प्लूरल क्या बने। अब बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको पहले ही जब नाउन कंपाउंड नाउन पढ़ाया था पहला टॉपिक, तो हमेशा याद रखते थे कि मेन जो वर्ड है, रूट वर्ड जिसको बोल सकते हैं, वो किस में है। अच्छा, मदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो ला क्या है, ला कुछ वर्ड होता नहीं है, मेन है मदर, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर ऑफ सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। जैसे लिख लीजिए sisters in law, members of parliament, ठीक है, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ के कमांडर्स इन चीफ। क्लियर है। तो इस तरह से आप दोनों अलग अलग नाउन हैं, तो जो मेन वर्ड है जिससे कि वर्ड बना है तो उसमें हम लोग प्लूरल उसका कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज में दिया हूं आपको, देखिए नाउन एंडिंग इन फुल, यदि नाउन कोई नाउन यदि फुल से वर्ड से खत्म हो रहा है उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे कप फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, ग्लास फुल, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए आपको हमेशा जो लास्ट वर्ड है, कप फुल मतलब कप फुल्स, ठीक है, स्पून फुल फुल्स, ठीक है, हैंड फुल्स, ठीक है, ग्लास फुल्स, ठीक है। तो लास्ट में फुल है तो लास्ट में हम लगा सकते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो लैटिन वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल बनाना। लैटिन वर्ड कुछ खास लैटिन वर्ड है जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हूँ आपके लिए, ऐसे तो रहते बहुत है, मैं बताता भी चलूँगा। जैसे क्राइटेरिया, ये सिंगुलर है, क्राइटेरिया क्या है, लैटिन वर्ड है और सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ठीक है। फिनोमिनन, किसका प्लूरल सिंगुलर क्या बनेगा, ये सभी सिंगुलर है, ये सभी मैं जितना भी लिखा हूँ सभी सिंगुलर, इसका प्लूरल बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है, क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। फिनोमिनन का बनता है फिनोमिना, मीना, ठीक है। मैक्सिमा,
मैक्सिमम है मैक्सिमा, मिनिमा, एजेंडम का एजेंडा, ठीक है। सॉरी लाइट चली गई तो थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना, मैक्सिमम का मैक्सिमा, ठीक है, मिनिमम का मिनिमा, एजेंडम का एजेंडा, मीडियम का, ये अच्छा वर्ड है, थोड़ा फेमस इसलिए मैं बताऊंगा। ये मीडियम, मीडिया जो देखते हैं इसकी मीडिया की नहीं बात करें, मीडिया काइंड ऑफ मोड होते हैं। जैसे आप लोग सीबीएसई बोर्ड स्कूल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है बोथ, जिससे जब पढ़ने जाएंगे तो लिखा रहता है ना कि बोथ मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे लिखा रहता है बोथ मीडिया, मीडियम नहीं लिखा रहता है, बोथ मीडिया। बोथ मीडिया का मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो मीडिया लिखा रहता है बोथ मीडिया, बोथ मीडियम नहीं बोथ मीडिया, क्लियर है, क्योंकि प्लूरल बना दिया ना। एजेंडम का एजेंडा, मीडियम का मीडिया, क्लियर, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड्स है, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फिनोमिनन फिनोमिना, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, एजेंडम एजेंडा, मीडियम मीडिया, क्लियर है। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ आपके लिए एक्सरसाइज रखें, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाइए और अपने आप को टेस्ट करिए। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी जी है, जितने भी नाउन मैं पढ़ाऊँ तो आपको आसानी से आ जाएगा यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो देखिए, विजडम इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ, ठीक है, विजडम इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब जरा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ विजडम, मेरा पढ़ने का अर्थ है कि ये विजडम जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, क्या है, तो बिल्कुल नाउन है। और कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वाइज से बना है, वाइज मतलब बुद्धिमानी होता है, जो कि एडजेक्टिव है, वाइज से बनता है विजडम, वाइज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है विजडम, क्लियर। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, राम रन्स 10 किलोमीटर, राम यहाँ पे कौन हो गया, प्रॉपर नाउन, और नाम है सिंगुलर है इसलिए रन, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। ये देखिए, रन मतलब दौड़ना होता है, और जब यस है, यस वर्ब के साथ लगती है तो वो बनती है सिंगुलर, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, हमको शिप्स का ग्रुप बनाना है, शिप्स का कलेक्टिव नाउन, मतलब मैं बोलना चाहूँ ग्रुप ऑफ शिप्स, तो ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहेंगे, फ्लीट कहते हैं, याद रखिए। ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स को हम लोग फ्लीट कहते हैं। जब वर्ड फ्लीट आ जाए तो समझ लीजिए इसमें क्या है, ढेर सारी शिप्स को मिलकर के फ्लीट बनती हैं, क्लियर है। द सन सेट्स ओवर द होराइजन, इसे पूछा है आपसे कि नाउन क्या है, तो आपका नाउन यहाँ पे सन है, सन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं हर चीज बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, सन नाउन हो गया, सेट आपका वर्ब हो गया, ओवर ओवर प्रीपोजिशन हो गया, होराइजन भी नाउन हो गया, क्लियर है, ठीक है। विच इज अ प्रॉपर नाउन, टाउन प्रॉपर नाउन है, रिवर प्रॉपर नाउन है, लंदन प्रॉपर नाउन है, काउ प्रॉपर नाउन है, ठीक है। देखिए, विच इज ए प्रॉपर नाउन, टाउन कॉमन नाउन हो गया, किसी भी चीज, टाउन क्या है, कॉमन नाउन है, देख रहे हैं ना, टाउन क्या हो गया, कॉमन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो इलाहाबाद प्रॉपर नाउन है, लेकिन इलाहाबाद है क्या, टाउन या सिटी, तो टाउन इज अ प्रॉपर नाउन नहीं, टाउन इज अ कॉमन नाउन, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। बोलिए भैया, कोई डाउट अभी तक। रिवर भी आपका हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। काऊ भी हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है, आप काऊ का नाम दे दीजिए, प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन लंदन टाउन या सिटी है तो लंदन का नाम आ गया तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। देख रहे हैं कितना इजी है, ठीक है। हैप्पीनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बना है, हैप्पी, यानी यह हैप्पी एडजेक्टिव से मिलकर के बना है, क्लियर, हैप्पी एडजेक्टिव से मिलकर के बना है। माउंटेन, अब बताइए माउंटेन क्या है, ठीक है, सब माउंटेन का अलग अलग नाम है, तो माउंटेन एक कॉमन नाउन है। माउंटेन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि सभी माउंटेन का अलग अलग नाम है, तो माउंटेन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, पंछियों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है, तो उसको फ्लॉक कहते हैं। ऑनेस्टी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर, ऑनेस्टी भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन में रखा हूं, देख रहे हैं कितना इजी। अब हाइफेन वर्ड,
जरा मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको नहीं बता पाया था हाइफन वर्ड। यदि हाइफन वर्ड आए तो उसका प्लूरल कैसे बनता है, और ये बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए एक पासर है और एक बाई है, लुकर है, ऑन है, रनर है, ऑफ है, सारे प्रीपोजिशन है और कुछ वर्ब से मिलकर बना है। तो मेन वर्ड आपको पासर दिख रहा है तो पासर्स बाई करिए, मेन वर्ड लुकर है तो लुकर्स ऑन, रनर। अच्छा, पासर का मतलब राहगीर होता है, राहगीर गुजरने वाले, तो पासर मतलब गुजरने वाले, तो पासर्स बाई, लुकर्स ऑन, रनर्स अप, बस काम खत्म। इसी तरह से कुछ वर्ब, और देखिए ये वर्ब है, वर्ब को बस ईयर लगा करके जोड़ा रहा है, देख रहे हैं, और उसका नाउन बना रहा है। और बाई प्रीपोजिशन, ये सब प्रीपोजिशन, तो मेन वर्ड इसमें ये वाले हैं, इनके पहले यस यस लगा दीजिए। कुछ वर्ड और देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें बताना इसमें कहाँ पे गलती है। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेज, अभी बता के गुजरा हूँ कि प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, यदि सेम है तो दे शुड ऑलवेज इन सिंगुलर, यानी यहाँ पे पेज होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेज, और इधर भी क्या होना चाहिए, पेज होना चाहिए, ठीक है। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर नहीं होना चाहिए, यस हटाइए, यहाँ पे भी यस हटाइए, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, और स्पीकर आफ्टर सिंगुलर हो गया तो हैव ना होकर के हैज रहेगा, क्योंकि बताएं हमेशा सिंगुलर, तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर हैज कम टू द स्टेज, ठीक है, क्लियर। ऑल, देखिए ऑल लग गया, ऑल मतलब बहुत सारे, ऑल हिज सिस्टर्स, अब देखिए यहाँ पे सिस्टर इन ला अभी बताया था, तो रूट मेन वर्ड्स क्या है, सिस्टर, तो यहाँ पे यस लग गया ना कि यहाँ पे, तो ऑल हिज सिस्टर्स इन ला हैव बीन, बिल्कुल सही है, ढेर लोग हैं तो इसलिए हैव बीन लग गया, क्लियर। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, या इसको दो तरीके से बना सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया, या तो ये क्राइटेरिया प्लूरल बन गया तो इज को हटा करके आर कर दे तो बोल सकते हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, पहला क्लियर हो गया। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन था, क्राइटेरिया प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बना देते हैं भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। या दूसरा तरीका है, हम इज को रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको बना देते हैं द क्राइटेरियन, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, क्लियर हो गया, बस ठीक है। तो रहने देते हैं, यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि धीरे धीरे हम इसमें कंटेंट और बढ़ाते जाएंगे, और बहुत ही हम मेहनत कर रहे हैं इस कंटेंट को बनाने के लिए। तो दिल से आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, कुछ और अच्छी टॉपिक लेकर के मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।